आज बच्चों हम यूपी पुलिस रीजनिंग पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करते हैं। रीजनिंग, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? तो देखिए इसमें 18 कितना है? 18 सेंटीमीटर। यहाँ कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो जो घनों की संख्या होगी, हमें घनों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? 18 गुणे 18 गुणे 18, नीचे कर देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, काट देंगे 6, यहाँ पर भी आएगा 6, यहाँ पर है 6। अब ये 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो कितना जाएगा? 216। कितना जाएगा बच्चों? 216। अर्थात समझ में आ गया आपको? मतलब हमने क्या किया, ठोस घन किसके कर दिए और एक छोटा जो घन है उसके कर दिए। घन का मतलब 3 बार गुणा कर दिया, इससे काटा 6 आ गया, इसको काटा 6 आ गया, इससे काटा 6 आ गया, तो कितना आ गया? 6 गुणे 6 गुणे 6, 36, 36 का 216। तो हमारा ये ए सही हो गया। कौन सही हो गया बच्चों? ए सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का 27वां दिन होगा। 27वां दिन होगा शनिवार होगा, मंगलवार, सोमवार, इनमें से कोई नहीं। देखिए 10 तारीख को क्या था? शनिवार। 7 जोड़ दो इसमें, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 को भी शनिवार होगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 24 को भी शनिवार होगा। शनिवार 24। अब हमें कितने चाहिए? 27 दिन। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अच्छा, शनिवार में 3 जोड़े, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, क्या आएगा? मंगलवार। क्या आएगा बच्चों? मंगलवार। तो हमारा ये मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन। 8 संबंधित है 128 से, 28 से। उसी तरह 6 संबंधित है किससे? अब देखिए 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणे 2 128, 128 आ गया जो हमें चाहिए। अब यहाँ इस तरह 6 का स्क्वायर करो तो 6 36 हो गया। 36 में 2 का गुणा करो, 36 में 2 का गुणा, 36 गुणे 2 कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 72 हो गया। समझ में आ गया होगा आपको? कितना आ गया? 72। तो ये 72 आपका सही हो गया। बस इसमें ट्रिक चलती है, ट्रिक ये यदि। चौथा क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, यदि आल बराबर 25 एवं नाउ बराबर NOW, नाउ बराबर 52, तो नन NONE नन क्या होगा? चल देखिए, ए काउंटिंग करते हैं। जब ABCD आता है तो जैसे ABCD, ए में कितना है? 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, इस तरह से। ए का 1, एल का 12, इस एल का भी 12, 12 12 24, 24 1 25 आ गया। चलो ये 25 सही है। इसका करते हैं 14, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, कितना हो गया? 52, 52 भी सही है। अब देखो एन का कितना होगा बच्चों? 14, ओ का 15, एन का 14, ई का 5, जोड़ देते हैं। देखो ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे नहीं जोड़ते कि 14 + 15, ऐसे जोड़ लो। 15 5 20, 15 5 20, 14 14 28, 20 और 28 कितने हो गए? 48। कितने हो गए? 48। कौन सही हो गया हमारा? बी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/9, 9/20 अगली संख्या क्या होगी जबकि 39/76। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। 4 गुणे 2 + 1 तो हमारा 9 आ गया। 9 गुणे 2 + 1 तो हमारा कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। लेकिन अगर वही करें 19 गुणे 2 38, 38 1 39, 39 आ रहा है। 42, अब नीचे चलते हैं। 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़े तो 20। ऐसे इसका कर दें 20 गुणे 2, 20 गुणे 2 40, 40 2 42, 40 2 42। ये देखो हमारी संख्या आ गई 19/42। 19 फिर से समझो, 4 गुणे 2 + 1 किया तो 9 आ गया।
9 गुणे 2 किया, 18 प्लस 2 तो 20, मतलब ये संख्या मिल गई हमें। इस तरह से अगर 9 गुणे 2, भाई 9 गुणे 2, इसको अगली में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 आ गया। ऐसे ऐसे इसमें 20 गुणे 2 40, 40 में 2 जोड़ देंगे 42, तो 19/42 का मतलब 20 सही है हमारा। कौन सही है? 20 सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो 8 9, इनमें से कितने का 1 जोड़े तो 9 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़े 4 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़े 7 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़े 5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़े 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें 1 जोड़ने से क्या, 3 में 2 जोड़े तो हो नहीं पाएगा, 7 में 2 जोड़े तो 9 आएगा, 1 में 1 जोड़े 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सी सही हो गया। कौन सही हो गया? सी सही। अंतर कितना? सब में देखो 1 का अंतर, यहाँ 9 1 का अंतर, 3 4 1 का अंतर, 7 6 1 का अंतर, 4 5 1 का अंतर, 2 3 1 का अंतर, यहाँ 3 5 2 का अंतर है, तो ये नहीं हो सकता। 7 9 2 का अंतर है, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 यहाँ पर 1 का अंतर है, इसलिए आपका सी सही हो गया। कौन सही हो गया? सी सही हो गया। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। संबंधित, देखिए इन दोनों को गुणा करो, 3 गुणे 3 प्लस 6, 3 6 कितना हो गया? 9 9, और ये बीच की संख्या ले लो 5, 3 6 9 होता है, और ये 5 तो 5 45, ये 45 आ गया। ऐसे इसको करो, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, और ये 5 ले लिया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 5 3 15 15 आ गया। इसका मतलब हमारी संख्या कौन सी होगी? 15 होगी। कौन सी होगी बच्चों? 15 होगी। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी? देखो 3 का डबल करो 6, 6 का डबल करो 12, 12 का डबल करो 24, 24 का डबल करो 48, इसका मतलब हमें 48 आएगा। यहाँ देखो 9 में 3 जोड़ो 12, 12 में 3 जोड़ो 15, 15 में 3 जोड़ो 18, 18 में 3 जोड़ो 21, तो कितना आ गया? 48 रेशियो 21, 48 हो गया बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सॉरी, 10 और 13 जोड़ते हैं तो 27 होता है। अब हम किसका भाग दें कि 3 आ जाए? 9 का भाग दे दें, 9 का भाग दे तो 3 आ गया भाई, 3 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 81। फिर इसमें भी 9 का भाग दो भाई, यहाँ 9 का दिया तो यहाँ भी 9 का देंगे, तो 9 का भाग देंगे, क्या आ गया? 9 9 ना 81, 9 ना 81, तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ 9 आ जाएगा। 9 कौन सही है? डी सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी सही है बच्चों, डी सही है। हमारा विकल्प कौन सा सही है? डी सही है। समझ में आ गया? 14 13 27। कौन सी संख्या से भाग दें कि 3 आ जाए? 9 से, 9 से भाग दिया 3 आ गया। ऐसे इसको जोड़ा, 27 से 54 81, 81 में संख्या से भाग दें 9 से, कि जब यहां से 9 दिया तो यहां भी 9 से देंगे, 9 का भाग देंगे, नहीं नहीं 81, 9 आ गया। तो कौन सही हो गया हमारा? डी सही हो गया, डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करो। विषम अक्षर, चलो देखिए इन दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, कितना हो गया? 6 आ गया भाई, और 6 में 6 जोड़ दो, कितना आ गया? 12। इसको करो 6 6 12, 12 4 12, ये हो गया ना, 6 6 12, 12 में 4 जोड़ो तो 16 आ गया। ठीक है, 2 + 3 5, 5 8 13, 13 आ गया, 13 आ गया भाई। चलो इसका 3 8, 3 और 8 11, 11 6 17 18। अब देखो इसमें ये 12 भी आपकी क्या है? सम संख्या। ये 12 भी सम संख्या है, 16 भी सम संख्या है, 18 भी सम संख्या है। ये तीनों क्या है? हमारी सम संख्या है, तीनों हमारी सम संख्या है। इसका मतलब विषम संख्या कौन सी होगी? 13। तो 13 में कौन संख्या लिखिए? 238, 238। अब ये 238 क्या है बच्चों? यही विषम संख्या, अर्थात इसका सी सही है। इसका कौन सही है? सी सही है।
आप समझ गए क्वेश्चन। इस तरह के और भी क्वेश्चन जाने के लिए पार्ट टू देखें, आप पार्ट 2 देखें। और थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर